सबसे पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बोलेगा कि 64 छोटे छोटे बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद बनता है। 64 छोटे छोटे बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद मिलता है जिसकी धारिता कुछ दे लेगा 4 या 5 माइक्रोफैराड। ठीक, तो उसको क्या करना है, जिसका क्यू रहेगा उसको क्यू से गुना कर देना है। ठीक, जितना दे रहेगा तो दे लेगा 64 छोटे छोटे बूंद मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करता है और एक की धारिता 4 माइक्रोफैराड है। कितना माइक्रोफैराड? तो ये किसका क्यू है? 64 4 के 8 का स्क्वायर हो गया। क्यू पावर 3 किसका है? 4 के। अब पहले से कितना है? 4, तो 4 चौके 16 माइक्रोफैराड हो जाएगा। 27 दे रहेगा, कितना बूंद? 27 छोटे छोटे बूंद मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करता है। इसकी धारिता 10 माइक्रोफैराड है। इसकी धारिता 10 माइक्रोफैराड है। तो बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करे। तो किसका क्यू है? ये 3 के, तो 3 लिख देना है। पहले से 10 माइक्रोफैराड है तो 10 माइक्रोफैराड से गुना कर देना, तो कितना हो जाएगा? ये 30 माइक्रोफैराड। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक, 2 नंबर आवेगा उसका भी तरीका बता देंगे। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन दे दिया उसका भी बता देंगे। अब देखो इसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, किसी चालक में या किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक, किसी चालक में या किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक, संचित ऊर्जा का व्यंजक निकालने जा रहे हैं। माना कि सबसे पहले ऊपर लिख देना है 2 लाइन। माना कि किसी चालक को क्यू आवेश देने से इसका विभव 0 से भी हो जाता है। माना कि किसी चालक को क्यू आवेश देने से इसका विभव 0 से भी हो जाता है। अधूरा है अगले, फिर से देखो। माना कि किसी चालक को क्यू आवेश देने से इसका विभव 0 से भी हो जाता है। नीचे लिखना है औसत विभव। औसत विभव, औसत माने जोड़ देना है, जोड़ के भागा दे देना है। जितना जोड़ेगा उतना भागा देगा, वही औसत होता है। औसत विभव तो 0 से भी हुआ तो 0 प्लस भी बटे 2, 2 के जोड़े हैं तो 2 से औसत निकाल रहे हैं तो 0 प्लस भी बटे 2, 2 को जोड़े 2 से भागा। ये विभव का फॉर्मूला W बटे क्यू बताए थे, सिद्ध करके लाए थे। औसत विभव, विभव का सूत्र W बटे क्यू। आइने 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये V बटे 2। 0 को जोड़ेंगे तो V बटे 2। अब देखो मान निकालना है संचित ऊर्जा का। संचित ऊर्जा का U एनर्जी है, तो कार्य ही ऊर्जा में बदलता है, कार्य ही ऊर्जा में बदलता है। तो कार्य के मान निकाल लेंगे तो ऊर्जा में बदल देंगे। किसका मान निकालेंगे? कार्य को। तो क्यू ने क्या कर रहा है, उन्हें भेज दो। तो W बराबर V बटे 2, पहले से W बराबर V बटे 2। इन्हें क्यू के नहीं रखना है, इन्हें नीचे है। कहाँ चलाया? ऊपर। इन्हें नीचे है तो उन्हें चल गया ऊपर। नहीं अभी ऊपर नहीं है। अब देखो धारिता के परिभाषा से, धारिता के परिभाषा C बराबर Q बटे V। C बराबर Q बटे V, यही कल धारिता के परिभाषा बताए थे। धारिता के परिभाषा फिर से सुन लेगा। इसको कहते हैं एकांक। एक को क्या कहते हैं? एकांक। एकांक विभव के वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे चालक की धारिता कहते हैं। यही बताए थे। एकांक विभव में वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे चालक की धारिता कहते हैं। धारिता को C से सूचित करते हैं, C बराबर Q बटे V। आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलम प्रति वोल्ट। इसी को फैराड कहते हैं, इसी को फैराड कहते हैं। ये सब कल बता चुके हैं ना। अब यहाँ जरूरत है C बराबर Q बटे V, यही C का C बराबर Q बटे V। चूंकि जान रहे हैं C बराबर Q बटे V। अब देखो इसके बाद मान रख देंगे, इधर मान रखेंगे। Q के मान निकाल लो, C नीचे है, कहाँ जाएगा? ऊपर। तो C भी बन गया। ये क्या बन गया? C भी। अब पहले से क्या है? Q, तो Q के जगह C भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ही Q के जगह क्या लिख देंगे? C भी। तो W बराबर, इसको 2 अलग कर लेते हैं, 1 बटे 2, 1 बटे कुछ नहीं तो 1 है 1 बटे 2 गुने पहले से भी और गुने Q के जगह C भी, Q के जगह C भी।
अब देखो गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा, W बराबर 1/2, C एक एक गो है, अभी का गो 2 गो, तो V स्क्वायर हो गया। क्या हो गया ये? V स्क्वायर। W बराबर 1/2, C भी स्क्वायर। ई देगा या तो अब मान रख देगा Q के, देखो इधर मान रखेगा, V नीचे है, कहाँ है V? तब V जाएगा ऊपर और C आएगा नीचे, तब V के मान अब रखने जा रहे हैं। अब लिखेंगे W बराबर V/2, 1/2 कर लेते हैं, 1/2। अब V के जगह रखने जा रहे हैं, V नीचे से जाएगा ऊपर, V नीचे से जाएगा तो Q/C हो जाएगा, Q/C। अगर V के मान निकालेंगे तो ई जाएगा ऊपर, ई आएगा नीचे, तो ही लिख दिए V के जगह, यहाँ पर भी है तो V के जगह Q/C। अब पहले से क्या है? Q, पहले से Q, तो W बराबर हो गया कितना? 1/2, 1 और Q स्क्वायर बटे C, C नीचे है, C कहाँ है? तो Q स्क्वायर बटे C, Q स्क्वायर बटे C। ये कार्य है, अभी क्या है? अब मान किसका निकालना है? ऊर्जा का व्यंजक। तो कार्य ही ऊर्जा में बदलता है, तो नीचे एक लाइन बगल में लिख देना है, कार्य ही ऊर्जा में बदलता है, अतः कार्य ही ऊर्जा में बदलता है, अतः कार्य ही ऊर्जा में बदलता है। नीचे लिख देंगे कार्य ही ऊर्जा में बदलता है, तो W बदल जाएगा कार्य एनर्जी में, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, यही वाला ज्यादा रहेगा, ठीक। या तो ये U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे C, 1/2 Q स्क्वायर बटे C, Q स्क्वायर बटे C। 2 नंबर के पूछेगा, ये देखो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसी ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, इसीलिए इसको सिद्ध कर दिया तक ले। गुना लिख सकता है, नहीं लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसी नीचे वाला C और 2 से गुना, तो Q स्क्वायर बटे 2 C, तो फिर तो वही है, अलग कहाँ है? गुना नहीं करेगा तभी वैसी है। 1 से गुना हुआ Q स्क्वायर, 2 से गुना हुआ तो 2C हो गया। यहाँ से देखो तुमको यही काम करना है, यहाँ से जाना है, ये लाइन लिख के उधर चल जाना है, इसको भी नहीं लिखना है। यहाँ से W बराबर 1/2 CV स्क्वायर, यही पूछता है, यही सब टीचर बताता है, आगे बताए हैं कोई नहीं बताता है, जानेगा तब ना बतावेगा। इसके बाद यहाँ से करके इधर चलाना है, यहाँ से करके इधर चलाना है। ये अभी बता दें कि ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, और डायरेक्ट सूत्र को रटना ठीक नहीं है। कितना सूत्र रटेगा? ये वाला अभी इसका मान निकालना है, भी के मान रखे थे, अभी के मान कोई रखबे करता है तो कहता है ये वाला सूत्र भी रट जाना, तो यहाँ भी रखेंगे तो दूसरा आ जाएगा Q स्क्वायर बटे 2C। अभी फिलहाल इतना ही तक बना लेना है, इतना तक। इसके बाद नॉमरिकल पूछता है, ये वाला हो गया यहाँ तक ले। इसके बाद नॉमरिकल पूछता है, लिखो नॉमरिकल। किसी चालक की धारिता 6 माइक्रोफैराड है। नॉमरिकल पूछता है यहाँ से, किसी चालक की धारिता 6 माइक्रोफैराड है। किसी चालक की धारिता 6 माइक्रोफैराड है। किसी चालक की धारिता 6 माइक्रोफैराड है। किसी चालक की धारिता 6 माइक्रोफैराड है, और विभव 3 किलो वोल्ट है, और विभव 3 किलो वोल्ट है। किसी चालक की धारिता 6 माइक्रोफैराड है और विभव 3 किलो वोल्ट है, तो संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। तो संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। तो संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। सबसे पहले जो देले रहेगा वही लिखना है, अन्यथा नंबरिकल नहीं बनेगा। जो देले रहेगा डाटा वही ऊपर में लिख लेना है,
सबसे पहले दिल फैराड है, पुच्छी से पहचानना है। किससे पहचानना है? पुच्छी से। तो ये फैराड किसका मात्रक है? धारिता के। फैराड किसका मात्रक है? धारिता के। यानी तब लिखल होगा अब आगे पीछे धारिता होगा जरूर। देखो क्वेश्चन में है 6 माइक्रो फैराड धारिता, तो आगे पीछे लिखल रहेगा या तो पुच्छी से पहचान लेना है। ये देखो विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट, विभव का मात्रक तो 3 किलो वोल्ट विभव है। ये क्या है? विभव। ये पुच्छी नहीं आवेगा तो आगे पीछे देख लेना, लिखल होगा विभव 3 किलो वोल्ट। तो ये 6 माइक्रो फैराड धारिता है। C बराबर 6 माइक्रो फैराड, C बराबर 6 माइक्रो फैराड। तो धारिता का मात्रक माइक्रो फैराड होता है कि फैराड होता है? धारिता का मात्रक फैराड, धारिता का मात्रक। माइक्रो के हटा दो, माइक्रो मैंने बताए थे 6 गुने 10 के पावर -6। जहां भी माइक्रो आएगा 10 के पावर -6 लिखना है। माइक्रो के माने 10 के पावर -6 आई फैराड है तो फैराड। अब देखो हुआ धारिता का मात्रक फैराड, पहले धारिता का मात्रक नहीं था, माइक्रो लगल था। अब देखो 3 किलो वोल्ट है, ये विभव है, विभव को भी से लिखते हैं अब वोल्ट को भी से लिखते हैं। तो ये विभव को भी से 3 किलो वोल्ट, 3 किलो वोल्ट। विभव के 10वां पढ़ा था, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का मात्रक। तो किलो को कर रहा है, किलो के भी हटावो, 3 गुने किलो माने 10 के पावर कितना +2 होता है, 3 होता है। किलो माने 10 के पावर 3। आई वोल्ट है वैसी है वोल्ट। अब देखो यहाँ से डाटा जो था वो वाला लिख दिए हैं। अब निकाले बोला संचित ऊर्जा का मान, संचित ऊर्जा निकालना है। तो U बराबर 1/2 CV², U बराबर 1/2 CV²। U बराबर 1/2 C के मान कितना है? धारिता देखो 6 गुने 10 के पावर -6 गुने V² है, V क्या है? 2 बार लिखे है। कई बार लिखे है? 2 बार लिखे है। तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3 गुने 10 के पावर 3, फिर से 3 गुने 10 के पावर 3। के कट रहा है देखो तो, नहीं कट रहा है बोला 1/2 और गुना कुछ नहीं था, गुना है 3 बार में कटा। कई बार में कटा? 3 बार में कटा। U बराबर नीचे को है सब ऊपरे है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। लड्डू वाला की एक साथ 10 के पावर -6 और 10 के पावर +3, 10 के पावर पहले जोड़ कर लो या घटा लो, 3 और 3 छो। जायल खोज रहा है कि जुटे ले जाए, तो कितना हो गया? 0, खत्म हो गया। किसी के पावर 0 उसका मान 1, यानी 10 के पावर 6 आई 10 के पावर 6 प्लस में दोनों आई वाला माइनस में चल गया। तो ये बच गया कुछ नहीं तो 1 है। क्या बचा? 10 के पावर 0 बचा, 10 के पावर। अब किसी के माथा पर 0 तो ओकर मान 1, माथा पर 0 तो ओकर मान 1, तो 27 खाली बचा। कितना बचा? और ऊर्जा है क्या है? कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक देना जरूरी है। ठीक, इतना जूल हो गया आंसर। यू एनर्जी है, यू क्या है? एनर्जी, संचित ऊर्जा है। चलो इतना तक पहले बनावो।